एवरीवन, हर हर महादेव। आज मुझे व्लॉगिंग का सुबह उठते में नहीं बना पाई। ये देखो मेरे चंग मंग को, मेरा लैंशू, मेरा बेटू। मैं दिखा रही हूँ उसके सुबह उठने के बाद का रूटीन क्या होता है। उसको कुछ ना कुछ उसका फेवरेट है जो उसके मामा को ही पता है, यानी कि मेरे भाई को, और वो उसके लिए वीडियो और मुझसे कुछ बातें कर रहा है। मैं उठते ही फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, दवाई वाई खाने के बाद, फ्रेश होने के बाद मैं चली गई थी नाश्ता बनाने के लिए। दीदी फास्ट में थी क्योंकि उनका अष्टमी था, तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ नाश्ता बना लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पोहा बना लेती हूँ। हालांकि मेरे भाई को सैंडविच खाने का मन था। वो बहुत, क्या कहूँ यार, बच्चे ना बहुत ज़िद्दी होते, पर मैंने कहा मैं तुम्हें हेल्दी ही खिलाऊंगी, तो मैं पोहा ही बना के उसको खिलाना चाह रही थी। और ये देखो, इस दौरान मुझे पता चला कि इस डब्बे में ऑयल नहीं है। तो ऑलरेडी घर में बड़ा सा डब्बा रखा था, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से कढ़ाई चढ़ा के पहले इसमें ऑयल डाल देती हूँ। हम लोग सरसों का तेल बहुत खाते हैं क्योंकि ये सरसों का तेल अच्छा होता है, ऐसा हम मानते हैं। और इस चक्कर में कढ़ाई इतनी गर्म हो गई थी कि मुझे बंद करना पड़ा था बीच में। फिर बाद में जब मैंने ऑयल डाल दिया तो फिर मैंने जाके कढ़ाई में ये डाला और पोहा बनाया मैंने, और चाय बनाया सबके लिए। और थोड़ा सा चाय मैंने पी लिया क्योंकि मैं जब यहाँ आती हूँ तो थोड़ा चाय पी ही लेती हूँ। हालांकि मुझे चाय पीने की कोई आदत नहीं है और मैं ज़्यादा पीती भी नहीं हूँ। और मैं थेपला भी लेके आई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा पोहा बना देती हूँ, चाय बना देती हूँ और थेपला खाती हूँ। मैं थेपला ना, मैं अपने जीजू के और यहीं दीदी के यहाँ आती हूँ तो मैं थेपला लेके आती हूँ। अदरवाइज़ मैं ऐसे थेपला खाती नहीं हूँ क्योंकि वो रेडीमेड होता है, पता नहीं कैसा बनाते हैं कैसा नहीं। पर हाँ, आप वन टाइम के लिए आप खा सकते हो। तो मैंने फटाफट से पोहा बनाया और मेरा लैंसू बीच बीच में मैं उसको देखने चली जा रही थी। उसको जब मैं आती हूँ ना, मुझे लगता है यार मैं ना दीदी की भी हेल्प कर दूँ ताकि उनको भी ज़्यादा ऐसा बर्डन ना हो, क्योंकि वो दिन रात पे से काम करते हैं, ऑफिस भी संभालते हैं, घर भी। हालांकि जीजू भी मेरा घर संभालने में दीदी का बहुत हेल्प करते हैं, पर बाबू इतना छोटा है और उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है आजकल कि वो मेरे पास आ नहीं रहा है। जिस तरीके से वो मेरे पास आता था पहले, वो आ नहीं रहा है। वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया, उसके कानों में घाव हो गए हैं, उसको फीवर है, उसके हेड पे ऐसे बड़ा सा फोड़ा हो गया था। और मैं जब आई थी तो मुझे भी ज़ुकाम था, तो मुझे लग रहा था कहीं मेरी वजह से ज़ुकाम ना हो जाए। पर मैंने दवाई वहाँ खा ली थी तो मेरी ज़ुकाम तो ठीक हो गई थी कम्प्लीटली। और अब मैंने सोचा है कि मैंने अपने जीजू से वो दवाई मंगवाया था, वो दवाई मैं लेके हमेशा रखूँगी। कितनी अच्छी दवाई थी ना कि मैंने जैसे ही 2 टाइम खाया, एक बार रात में खाया था और दूसरे दिन सुबह में मैंने खाया था। और मेरी 2 ही दवाई में, टैबलेट में, मेरी ज़ुकाम ऐसे जड़ से गायब हो गई। थोड़ा थोड़ा हिंदी का रॉड का मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। थोड़ा सा जब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हूँ बोलने में, तभी जब मुझे सोच के कुछ बोलना होता है ना, तो मुझे बहुत ऐसा वर्ड का प्रॉब्लम होता है। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि मुझे वॉइस ओवर करने में भी मुझे बहुत ये होता है। मैं स्टैंड लेके आई थी कि मेरा थोड़ा सा, मैं खुद ही, क्योंकि मुझे पता है और यहाँ ना व्लॉगिंग करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बाबू बहुत छोटा है ना, तो वो स्टैंड लेके इधर से उधर भागे तो तोड़े मोड़े और फिर बीच में आ जाए, तो बहुत मुश्किल से मैंने ना ये नाश्ते वाला ही कैप्चर किया था। और मुझे लगा नहीं था कि बाकी दिन का भी मैं और भी व्लॉगिंग कर पाऊँगी।
घर का काम वाम करने के बाद मैंने फिर खाना बनाया। वही मैंने दीदी ने कहा था सिंपल ही खाना बनाओ, दाल चावल आलू गोभी का भुजिया, और बिहारियों का तो भुजिया बहुत फेवरेट ही होता है। मेरा तो बहुत फेवरेट है यार, मुझे किसी चीज़ की भुजिया दे दो, दाल चावल भुजिया और लेमन दे दो, मैं बहुत मज़े। अरे और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी ग्रीन चटनी, स्पेशली मेरे दीदी लोगों के हाथ की ग्रीन चटनी। फिर मैंने खाना वाना बनाया, हम सब ने खाया पिया, और मेरे बाबू को लेके हॉस्पिटल जाना था तो जीजू ने झाड़ू पोछा किया। और यार मेरे जीजू बहुत हेल्प करते हैं, ये चीज़ मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है अपने घर में कि मेरे दोनों ही जीजू बहुत हेल्प करते हैं। फिर दीदी इधर पाठ कर रही थी, हमारे में खोजा भरना होता है तो उनको खोजा भरने जाना था, और मुझे घर में बहुत काम करना था तो मैं नहीं जा पाई थी उनके साथ, क्योंकि उनको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी था, बाबू के लिए डॉक्टर के पास भी जाना था। ये समझ देवी अप्रोच जो सारा काम घर पे हो गया था। दीदी लोग हॉस्पिटल में गए थे और काफ़ी लेट हो गई थी डॉक्टर को आने में, तो उन लोगों को काफ़ी टाइम लग रहा था। दीदी जीजू मेरा भांजा और भाई सभी हॉस्पिटल गए थे। मेरा घर पे बहुत काम था तो मैं नहीं गई। तो फिर मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने अपना लंच करके 1 घंटे का रेस्ट इन द सेंस घर पे ही ऐसे लेट के फिर मैं नहा के मैंने कहा यार मैं भी तो नए कपड़े पहन के थोड़ा रेडी वेडी होके फ़ोटो वोटो क्लिक करा दूँ। जब मेरा भाई आएगा तो मैं उसको कहूँगी कि नीचे चल के मेरे दो तीन फ़ोटो ले लो। फिर मेरा भाई आया, उसको मैंने खाना वाना दिया, और वो खाना वाना खा के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, अब तो जानते हैं बच्चों को रिक्वेस्ट कितना करना पड़ता है, फिर वो मुझे लेके गया नीचे और फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। से पहले थोड़ी मेरी उससे लड़ाई भी हो गई। फिर ये देख सकते हो आप, ये वीडियो था, मैं कुछ वीडियोज़ उससे शूट करा रही थी कि मैं रील्स में यूज़ करूँगी। अपने भाई को लेके, चूँकि हम उसे भी लेके नीचे गए थे तो मैं उसको लेके डांस कर रही थी। उसे डांस करना मेरे साथ बहुत पसंद है, ये वाला स्टेप्स उसको बहुत अच्छा लगता है, हालांकि वो खुद डांस करता रहता है। तो मैंने ज़्यादा शूट करी नहीं, शाम को मैं बस ऐसे ही नीचे उतरी थी, थोड़ी लाइट चली गई थी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। तो जीजू ने कहा चलो तुम नीचे, और नीचे गए, गरबा चल रहा था तो मैंने सोचा पहले कि वीडियो ना